बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में अधिकारी इतना मनमर्जी करते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के अधिकारी ही शासन करते हैं। हर विभाग से ये शिकायत कभी न कभी निकलकर सामने आती है। मौजूदा समय में समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी अपने दुख को बयां कर रहे हैं। मदन सहनी कहते हैं कि हमारे विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है हरजोत कौर, वो तो मनमर्जी करती है। कोई भी फाइल मेरे पास नहीं आता ताकि मैं फाइल का अनुमोदन करूं। विभाग केवल अपर मुख्य सचिव चला रही है। इस विभाग में मंत्री का कोई काम ही नहीं है। ये पहले शिकायत नहीं है, इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधिकारी की खूब शिकायत होती है। लेकिन मजाल है नीतीश कुमार के अधिकारी टस से मस हो, अधिकारी को हटाया जाए। याद होगा आपको कि के पाठक की कितनी शिकायत की गई थी और अंततः कई महीनों तक लगातार शिकायतें आती रही। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के पाठक को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से हटाया। लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सदन मौजूद है। सदन, बिहार में अधिकारियों का शासन चल रहा है क्योंकि इतना मनमर्जी चला रहे हैं सभी अधिकारी कि मंत्री परेशान हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ये एक पहला मामला नहीं है। मदन सहनी आज बिहार की राजधानी पटना स्थित जो उनका आवास है, उस आवास को छोड़कर वो अपने क्षेत्र में अपने घर में बैठे हुए हैं, दरभंगा में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो अधिकारी हैं वो जो कहते हैं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। ये खेल जो है ये शुरू काफी दिनों से हो चुका था, लेकिन बालिका आश्रय जो ये कांड जो हुआ, 3 बच्ची की जो मौत हुई, उसका भी इसमें संलिप्तता पाया गया है। इसमें तो सीधे तौर पर सुधाकर सिंह ने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं भोजन की कमी, आश्रय गृह कांड जो हुआ था, तो इसमें कहीं ना कहीं भोजन की कमी से उनकी मौत हुई थी, खाना की कमी से। तो उसको लेकर सवाल उठने लगा। तो उस मामले को लेकर भी मदन सहनी ने गंभीरता पूर्वक अपने विभाग से सवाल खड़े किए थे, लेकिन इस बीच उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी जा रही थी। इसके पहले अगर हम बात करें तो के पाठक, जिस समय महागठबंधन की सरकार थी, राजद के कोटे से मंत्री थे चंद्रशेखर, तो उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में कहते थे, पीत पत्र भी जारी किया गया था। जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में कहते थे कि स्कूल की टाइमिंग जो है 4 बजे तक की, जो पहले से जो शुरू, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, मुख्यमंत्री खुद कहते थे, लेकिन ये टाइमिंग इन्होंने जो बढ़ाया 5 साढ़े 5 बजे तक जो उन्होंने किया था, तो मुख्यमंत्री का भी बात उन्होंने नहीं सुना था। अंततः उन्हें जो है यहाँ से पदमुक्त कर दिया गया था, सेंटर उन्हें भेज दिया गया था। तो अब जो रिसेंटली का जो मामला, जो समाज कल्याण विभाग का जो मामला है, मदन सहनी का मामला है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर अधिकारी जाहिर तौर पर मनमानी कर रहे हैं। और सीधे तौर पर आज जब हमने 2-3 नेता से हमने बातचीत किया था, विपक्ष के नेता से हमने बातचीत किया, वो चाहे सत्ता पक्ष के नेता, उनसे भी बातचीत किया, तो विपक्ष के नेता तो सुधाकर सिंह ने ये साफ तौर पर कहा था कि जब 2 साल पहले महागठबंधन की सरकार थी, जब उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया था, जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, नीतीश कुमार अपने तरीके से कर रहे थे, तो वो सुधाकर सिंह ऐसे शख्स थे, उन्होंने कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। जी, उन्हें त्याग किया और फिर अपने जो कार्य है उनके उस कार्य में बिजी हो गए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी सवाल उठती है कि अब अफसरशाही को लेकर काफी सवाल उठ रही है बिहार में कि क्या अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से चंद्रशेखर ने कई दिनों तक, कई महीनों तक वो अपने विभाग ही नहीं जाते थे और उन्हें उनसे कुछ सलाह भी नहीं लिया जाता था। अंत में वो फिर गए, फिर उसके बाद उनकी विभाग चेंज कर दिया गया, फिर सरकार चेंज हो गया। लेकिन मदन सहनी जिस तरीके से नाराज है, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब बात करते हैं अभी कुछ देर पहले की, तो अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी, उन्होंने कहा कि 3-4 लोग ऐसे लोग हैं जो कि बिहार सरकार को चला रही है। 3-4 अफसर ऐसे देखिए सदन, लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है। ना केवल सुधाकर सिंह या प्रोफेसर चंद्रशेखर की हम बात करें, बल्कि मदन सहनी का भी अब यही कहना है। इससे पहले संतोष सुमन, उन्होंने भी कहा था कि मेरे भी विभाग में अधिकारियों की चलती, अधिकारी मेरी बात नहीं मानते हैं। लगातार इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आई। इस तरीके की खबरें जब सामने आती है तो सवाल ये खड़े होते हैं कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं करते हैं कुछ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना अपने अधिकारियों पर विश्वास करते हैं या फिर अधिकारियों का ही बोलबाला होता है विभाग में कि मंत्री की बात ही नहीं सुनी जाती है। वो वाक्य बिल्कुल याद है जब प्रोफेसर चंद्रशेखर और दूसरी तरफ के पाठक, इन दोनों के बीच जब भिड़ंत हुई थी, तो यहां तक मामला पहुंच गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में भी भिड़ंत हुई, बातचीत हुई
कि नहीं मेरे अधिकारी सही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे थे। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव कह रहे थे कि नहीं हमारे मंत्री ठीक है। खूब वाद विवाद हुआ और उसके बाद के पाठक को हटा दिया गया, लेकिन उससे पहले महागठबंधन की सरकार खत्म हुई, एनडीए की सरकार आई और उसके बाद के पाठक को हटाया गया। लगातार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। अभी मदन सहनी का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो मदन सहनी वाले मामले में मदन सहनी ने अभी तक सार्वजनिक तौर पर आकर बयान नहीं दिया है, लेकिन हमने जब जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा है कि जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं दरभंगा आता हूँ, अपने क्षेत्र में आता हूँ, अपने लोगों से मुलाकात करता हूँ, बातचीत करता हूँ। पटना से जब भी मुझे पटना में अगर कोई काम ना हो तो मौजूदा समय में मैं दरभंगा में इसलिए हूँ क्योंकि पटना में मेरा कोई काम ही नहीं है, विभाग में कोई काम नहीं होता। मैं अगर कोई निर्देश देता हूँ, कोई आदेश देता हूँ तो विभाग में उसे माना नहीं जाता है। हरजोत कौर जो कि मौजूदा समय में समाज कल्याण की एसीएस है, उन्होंने साफ तौर पर सभी अधिकारियों को कह रखा है कि आप मंत्री जी की बात नहीं मानेंगे और मंत्री जी तक कोई फाइल भी नहीं जाएगी। ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है क्योंकि देखिए आप एक जनप्रतिनिधि है, जनता से बीच में चुन के आते हैं। एक अधिकारी, अब इतने अधिकारी को छूट दे दिया गया है कि अब मंत्री मान के चले कि कोई अपने समाज कल्याण से रिलेटेड या कोई भी विभाग हो, अदर विभाग की भी बात करें तो वो अपने विभाग के फायदेमंद के लिए अगर कोई कदम उठाते हैं तो अब उसके ऊपर अधिकारी हस्तक्षेप करते हैं, नहीं ये काम नहीं होना चाहिए। अधिकारी का काम क्या है? अधिकारी का वाकई काम यह है कि जो मंत्री बोले वो करने का, लेकिन यहाँ बिहार में उल्टा हो रहा है। सारे विभाग में हर एक विभाग के मंत्री कहीं ना कहीं नाराज रहते हैं, अफसरशाही चल रही है। अफसरशाही चल रही है नीतीश कुमार के। हाँ आप देखिए, आप सुशासन में 2000 बिहार में लौटे सुशासन बाबू के नाम से, ठीक है, अधिकारी को अफसर को आपने छूट दिया, लेकिन इतना भी छूट नहीं देना चाहिए कि अब वो मंत्री का बात नहीं मान रहे। कहीं ना कहीं ये सवाल बड़ी सवाल है ये। अब लालू प्रसाद यादव के ये लोग जिक्र करेंगे जंगल राज का, उस समय अधिकारी कितने अब छूट नहीं था लालू प्रसाद यादव। देखिए जो जिसका अधिकार है वो तो मिलना ही चाहिए। अधिकारी के अधिकार में जितने काम आते हैं वो तो वो करेंगे ही, लेकिन एक साथ समन्वय के साथ काम करना होगा, बिहार को चलाना होगा। अगर मनमानी की जाएगी, चाहे वो मंत्री अपने तरफ से मनमानी करे या फिर कोई अधिकारी मनमानी करे, इसका अंजाम बुरा होता है और समाज कल्याण विभाग में इसका परिणाम देखने को भी मिला। आज जब आश्रय गृह में ये कांड हो गया है, इतनी बच्चियां, 3 बच्चों की मौत हो गई, उसके बाद 10 के आसपास की संख्या है, उन बच्चियों को पीएमसीएच में एडमिट कराया गया है। आज भी खबर निकलकर सामने आई, एक बच्ची की और तबीयत खराब हो गई, उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। मदन सहनी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। उस विभाग के मंत्री ही गायब है। मंत्री से जब जवाब मांगा जा रहा है तो वो पटना में नहीं है, दरभंगा में। हरजोत कौर का कोई रिएक्शन ही सामने नहीं आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में मुझे नहीं बोलना है, नो कमेंट उनका जवाब आता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बिहार की राजनीति में मंत्रियों का, जनप्रतिनिधियों की अब कोई औकात नहीं रह गई है। अफसरशाही चल रहा है, अधिकारी ही बिहार चला रहे हैं। जी, सीधे तौर पर कई नेताओं का, जो विपक्ष के नेता हैं, उनका कई जगह बयान भी है कि मुख्यमंत्री का चपरासी मंत्री है, ऐसे ऐसे बयान भी सामने निकल कर आते हैं। आप विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे देते हैं। ये तो मुद्दा ही है कि अब बिहार में अफसरशाही है, मंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं। समाज कल्याण में इतनी बड़ी घटनाएं घटी है, जो स्थिति 3 बच्चे की मौत हो चुकी है बिहार में और कुछ बच्ची की हालत नाजुक है, उनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है और उस विभाग से अगर जवाब मांगा जाए तो उस विभाग के मंत्री ही गायब है, तो उसका जवाब कौन देगा आखिर में? सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सदन जी। लगातार ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उठाया जाता है। उसके बाद ये कांग्रेस का भी बयान सामने निकल कर आया है कि राम भरोसे चल रहा है बिहार। कहीं ना कहीं आप बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज कल्याण विभाग में इतनी बड़ी घटना घटी है, अब तक किसी भी, ना अधिकारी ना मंत्री, किसी का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। बिल्कुल सदन लगातार ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके अधिकारी और मंत्री से उठाए जा रहे हैं। मंत्री ने तो हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा है कि मेरा इस पूरे मामले में कोई संलिप्तता नहीं है, मुझसे पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन आखिर ये कब तक चलेगा? अफसरशाही कब तक चलेगा? बिल्कुल ये आप अफसरों को छूट दें, इसमें कोई ये नहीं दो मत है कि आप अफसरों को छूट दें, लेकिन इस तरीके का छूट नहीं दें। हो सकता है कि कमी वेश उनका भी कमोवेश हो, लेकिन इस तरीके समन्वय आपको तो बैठा के चलना होगा। खैर बिल्कुल सदन देखना दिलचस्प होगा। ये बात तो राजद ने भी कही है कि एक मंत्री नहीं,
कई मंत्री के लंबे लिस्ट हैं जो कि नाराज चल रहे हैं अपने विभाग से, वो खुलकर नहीं बोल पा रहे। शायद मदन सहनी के बाद कोई मंत्री सामने आए और उनके विभाग की जो कमियां खामियां तो दिलीप जायसवाल जो राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल है, वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने भी कहा था कि अधिकारी सारे सीओ करप्ट है, सारे सीओ करप्ट हो रही है। हाँ, ये तो बात सामने निकल कर आई, किसी छिपी नहीं है। अब सरकार में बैठे मंत्री भी कहते हैं कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, सीईओ हैं, वो भ्रष्ट हैं, पैसे लेकर काम बिल्कुल, एक के बाद एक करके लगातार मंत्रियों का बयान सामने आ रहा है और इस पूरे मामले के तह तक हम जाएंगे। क्या है पूरा मामला, सब कुछ बताएंगे। आप देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।